एक प्रश्न आता है, किसी ने पूछा कि क्यों गौर हंसी मुख यूं करके, क्यों गौर हंसी मुख यूं करके, यानी कि शर्माती हुई हंसने लग गई गौर माता। बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्यों गौर हंसी मुख यूं करके, कब गौर हंसी मुख यूं करके। तो कवि ने बड़ा ही हंसी मजाक का है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या हुआ, एक बार भगवान कैलाश के ऊपर विराजमान थे भगवान शंकर, वही माता पार्वती भस्म लेकर के आई, स्वर्ण कटोरे के अंदर बाटके में वो लेके आती है भस्म, और भगवान धीरे धीरे अपने उस भस्म को रमाते हैं शरीर पे। रमाने से क्या होता है कि एक जो यहाँ रमाई तो उसका एक कण, यहाँ नाग विराजमान थे स्कंद के ऊपर, नाग की आंख में जाकर के गिर पड़ा। संभव भी हो भी सकता है। तो जो ही उसकी आंख में पड़ा तो आंख में पड़ते ही उसने फुकार मारी, तो वो फुकार कहाँ लगी, जाकर के सीधी चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा यहाँ फुकार मारी, तो फुकार चंद्रमा पे, चंद्रमा की फुकार लगते ही वो दूज गया। दूजते ही उसके हाथ में अमृत कलश था, उस कलश का एक बिंदु मात्र नीचे गिर पड़ा कलश में से। अब वो बिंदु अमृत का कहाँ गिरा, सिंह की खाल के ऊपर। भगवान शंकर जिसको लपेट करके बैठे थे, उस सिंह की खाल के ऊपर वो अमृत का बूंद पड़ गया। बूंद पड़ते वो सजीव हो गई, वो जो छाला थी वो सजीव हो गई। सजीव होकर के सामने खड़ा हो गया शेर। अब सामने शेर को देख करके, सुरभि का पुत्र था नंदी, नंदी सुरभि गाय का पुत्र था, तो नंदी उसे देख करके भागने लगा कि ये खा नहीं जाए शेर, और भगवान शंकर दिगंबर हो गए। तो गौर माता पार्वती को हंसी चली और वो आंख को ऐसे करके हंसने लगी। तो इस पे क्या कहा है कि क्यों गौर हंसी मुख यूं करके, एक बार शिव शंकर बस्मी रमावत अंग पर, जाए पड़ियो अहि लोचन में, और तेही की फुकार लगी शशि पे, तब अमृत बूंद पड़ी झड़के, और जाग उठे तब सिंधन राजा, सुरभि सुत भाग्यो भय करके, और गौरी के मन में अचरज भयो, तब गौर हंसी मुख यूं करके। सीता।